जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग की तरफ से तमाम फ्रेंड्स को, तमाम बहन भाइयों को, छोटे बड़े को, सबको अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ हैं आज तैयब साहब माशाल्लाह से। और बच्चों के साथ मिलजुल कर चीज़ें खाएं बहुत इंजॉय होता है, इसीलिए मैं अपने प्यारे से बेटे के साथ मिलकर ये खा रही हूँ। मैं इस तरह खाती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। और ये खा पी कर ना ज़रा मैं उठकर अपनी व्लॉगिंग की तरफ आऊँगी। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी तरफ से मुझे इनाम होगा। और सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएंगी और तमाम वीडियोस आप तक आ जाएंगी। और अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स तो ज़रूर और लाजमी कीजिएगा। और मैं अब अपनी ब्लॉगिंग की तरफ आती हूँ। पहले इन्हें इंजॉय करूँ, पापड्स को स्नैक्स को। बचपन में तो हम इन्हें पापड़ कहते थे, मुझे नहीं पता आजकल लोग इसे क्या कहते हैं। बहुत नए नए नाम इन चीज़ों के ईजाद होते जा रहे हैं। बट हम जितना मर्जी कर लें ये चीज़ें गंदी हैं, ये ऐसे हैं। बट बच्चों को ऐसी ही चीज़ें पसंद है। आई डोंट नो क्या रीज़न है। और पहली बाइट जो है मेरे तमाम फ्रेंड्स को, फिर इसके बाद मैं खाती हूँ। वैसे मैं पहले भी 1-2 बाइटें ले चुकी हूँ, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। ये वाली जो बाइट है ना मुझे तैयब ने अभी आपके सामने दिया है, ये मेरे फ्रेंड्स को। ये लीजिए जी आप तमाम फ्रेंड्स। और ब्लॉगिंग का स्टार्ट करती हूँ जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश हुई है जिससे मेरे प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ना वो गीले हो गए हैं। पानी देने की बिल्कुल भी प्लांट्स को अब ज़रूरत नहीं रही। और अब लेकिन ना नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है। मैं अब जल्दी से ये सारी सफाई वगैरह कर लेती हूँ जिसके काम काज करने वाले हैं। इसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तरफ आऊँगी। और ये देखिए जी फर्श को जल्दी से साफ़ करती हूँ। ये मनी प्लांट देखिए मेरा कितना प्यारा हो गया माशाल्लाह से। मानसून के आजकल ही दिन है, अगर किसी ने कटिंग लगानी है तो आजकल के ही दिन है कि कटिंग लगा लें। ये देखिए प्लांट्स पर भी पता नहीं क्या क्या आया हुआ है। ये पता नहीं कौन सी चीज़ प्लांट के ऊपर चिपकी है। कोई बलून आई थी, चिपक गया, किसी बच्चे ने खेला होगा और बलून पौधों में आकर ना फट गया होगा। ये देखें जी। चलिए मैं जल्दी से सफाइयाँ कर लेती हूँ। ये देखें मिट्टी कितनी फर्श पे आई हुई है जी। तो माशाल्लाह से मैं नीचे काम भी कर रही थी बट मैंने कहा छत पर जाकर अपने पौधों को देखाऊं क्योंकि आज बारिश हुई थी। तो माशाल्लाह से पौधों को तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सारी मिट्टी जो है वेट है और पौधे तो माशाल्लाह से बिल्कुल हशाश बशाश है, खुशबाश है। और ये देखिए जी कैना लिली को आई थिंक इसको ओवर वाटरिंग हो गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। कैना लिली को मैंने गमले में शिफ्ट किया था और ये मुकम्मल तौर पर जल गया है। बट खैर आई डोंट नो इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन माशाल्लाह से मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा कैना लिली है। अजानें होने लग गई हैं। चलें अब पौधों को देखकर मैं फ़ौरन नीचे चलती हूँ क्योंकि मगरिब के टाइम छत पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि हवाई चीज़ें जो होती हैं वो फिर रही होती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। चले मैं नीचे चलती हूँ जी। तो माशाल्लाह से सफाई हमने कर ली है और अचानक से ना मेरी नंद आ गई है हमारे घर में। तो फिर मैंने फ़ौरन अपनी बेटी को कहा ये बोतल डालकर उनके लिए रखो। और ये मेरी बेटी उनके लिए ग्लासेस में डाल रही है। और अभी मैंने खाना वगैरह भी उनके लिए बनाना है। एक्चुअली वो अचानक आई हैं और शाम हो रही है इस टाइम आई थिंक 6-7। तो 6 बजे तो मैं रूम से निकली थी, 6:30 हो गए होंगे। चलें जी ये ग्लासेस में बोतल डल गई और मैं अब आपको खाने की तरफ लेकर चलती हूँ। ये बेटा कमरे में ले जाओ, मेरी बेटी से रूम में लेकर जाती है। ये देखें जी मैंने भी खाने का कुछ नहीं किया हुआ, मैं गोश्त बनाने लगी थी। ये दातनी जो होती है जिसे हम करते हैं, दातनी की मदद से मैं इसे काट कर ना गोश्त को बना रही थी। और शाम भी हो रही है माशाल्लाह से, अभी उन्होंने चले भी जाना इसीलिए मैं फुल तेज़ी से ना जल्दी से खाना बनाने लगी। ये वाला गोश्त जो है इसे मैंने साफ़ कर लिया और अभी ये पूरे पीस पड़े हुए हैं साफ़ करने वाले। चले मैं जल्दी से ना ये देखिए इसके ऊपर से सारी चर्बी वगैरह उतारने वाली है। चले मैं जल्दी से ना गोश्त को साफ़ करूँ और खाना बनाती हूँ क्योंकि फिर जी। तो माशाल्लाह से मैंने खाना जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ये देखिए जी कितना टेस्टी खाना है, मीट रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई की है और बहुत ही झटपट से रेडी किया क्योंकि अचानक से माशाल्लाह से मेरे घर में मेहमान आ गए। तो फिर मैं बिज़ी हो गई, आपके सामने पहले गोश्त वगैरह काट रही थी, फिर बस तेज़ी से खाना बना दिया। अगर मैं खाने की पूरी वीडियो डालती तो बहुत मेरा टाइम लग जाता, मतलब मेहमान आए हुए तो देर हो जाने थी। और ये देखिए जी माशाल्लाह से मैंने गिलास वगैरह भी रेडी कर लिए, वॉश करके मैंने ट्रे में डाल दिए, साथ में स्पून वगैरह रख दिए और साथ में नान जो है पंखे की हवा से उड़े नान भी मैंने रेडी कर दिए, कटोरियाँ भी। और ये देखिए जी बर्तन भी रख दिए। बस वो मेरी जो है ना नंद आई हुई हैं, वो एक्चुअली गई हुई हैं ऊपर मेरी जेठानी के घर में। जैसे ही वो आएंगी ना तो उन्होंने आते साथ खाना खाना है, इसीलिए मैं सारे खाने को ना ढाँप देती हूँ। ये लीजिए जी ये जो सालन है इसको मैं इस तरह से ढाँप देती हूँ क्योंकि जब वो आएंगे तो फिर ही खाना उनके आगे रखूँगी। और जो नान है वो मैंने पैकेट में से नहीं निकाले हैं क्योंकि अगर मैं निकाल देती तो पंखे की हवा से ना सारे नानों ने ना आकर जाना था।
चले मैं इसके ऊपर जल्दी से ढक्कन कोने में लपेट दूँ, ठंडे ना हो जाए। ये लीजिए जी, मैंने ऊपर रुमाल देकर ऊपर कटोरियों का वज़न रख दिया ताकि पंखे की हवा से ना मेरा कोना जो है ना रुमाल वो उड़ ना जाए। चले जी, अब उनका वेट करती हूँ, फिर वो जैसे ही आएंगे उनके आगे खाना रखूँगी, फिर उसके बाद जो जो मैं अब करती हूँ ना वो वाली व्लॉगिंग इंशाल्लाह आपके साथ डालती हूँ। बट जब मेहमान आते हैं ना माशाल्लाह घर में रौनक लग जाती है और आउटिंग हमारी भी साथ ही हो जाती है। जैसे ही मेहमान जो हैं वो हमारे घर में आते हैं उनकी भी आउटिंग हो जाती है, साथ साथ खुद भी फील करना चाहिए कि हमारी भी आउटिंग हो रही है। चले उनका वेट करती हूँ, फिर इसके बाद चाय वगैरह होगा या जो भी प्रोग्राम हुआ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से खाना खा लिया है। तो ये मेरी नंद जो है उनके हस्बैंड है माशाल्लाह से। सलाम ले सुहेल भाई। हाँ जी वालेकुम सलाम। सुहेल भाई जो है माशाल्लाह से इन्हें उम्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप दुआ मेरे साथ मिलकर करें, इंशाल्लाह अगले साल ना ये हज करने जाए। चले जी, ये माशाल्लाह बहुत ही नेक इंसान है, अल्लाह ताला मज़ीद इन्हें तौफीक दे नेकियां करने की। और अब मैं आपको इनके बेटे से मिलवाती हूँ। जी तो अब हमने पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं मेहमानों के लिए। वो एक्चुअली उन्हें मेरे हाथ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मेरी बेटी ने ना इस पूरे पैन के ऊपर ना ऑयल को हाथ की मदद से फैला दिया। बिल्कुल 1-2 ड्रॉप हमने डाले हैं और ऑयल डाल के अब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं मेहमानों के लिए। जी तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं सबसे पहले पिज़्ज़े की जो है ये डो उसकी रोटी बनाऊंगी बड़ी सी। मैंने देखे कितना ज़्यादा मोटा पेड़ा लिया हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह से आप जानते हैं कि मेरा जो है पिज़्ज़ा मेकर फुल साइज़ का है। चलें इतनी मैंने रोटी बेल लिया पिज़्ज़ा मेकर के अंदर, इसे रखकर हाथ की मदद से इसे कंट्रोल करती हूँ। तो ये लीजिए जी, मैंने इस पर रोटी रख दी है पिज़्ज़ा मेकर पर। अब मैं इसे हाथ की मदद से इस तरह से जल्दी से बड़ा कर लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने जो डो है उसे पैन के साइज़ का कर लिया है। अब मैं इस पर जो है गार्लिक सॉस वो इस पर डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ओरिगेनो जो है वो हाथ की मदद से इस तरह से डाल दूँगी। इस तरह से जब हम चीज़ को डालते हैं, मतलब ओरिगेनो को मैं डाल रही हूँ, तो इस तरह इक्वल बिल्कुल एक ही साइज़ में ना ऊपर चीज़ डाली जाती है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बस ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैंने ली है वो ऊपर डाल दूँगी। और इसके बाद जो ये हमारा मीट जो हमने भी खाने में यूज़ किया था वही वाला मैं इस पर डाल दूँगी। इससे बेसिक ये बेनिफिट होगा कि मुझे अलहदा से नहीं बनाना पड़ेगा और मतलब टाइम की बचत हो जाएगी। ये देखिए जिस तरह से मैंने छोटे छोटे इसके क्यूब्स करके इस तरह से डाल दिए और बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह से इस तरीके से भी हमारा पिज़्ज़ा रेडी होगा। अब इसके बाद मैं इस पर शिमला मिर्च डाल देती हूँ। इस तरह से थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च मैं डालती जाऊँगी। और अब इसके बाद मैं इस पर ऑनियन जो है यानी कि प्याज वो भी डाल देती हूँ। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। ये एक्चुअली जुड़ा होता है, जब ओनियन को हम इकट्ठा काटते हैं ना आपस में जुड़ जाता है, फिर हाथ की मदद से उसे मसलें तो फिर वो लैदा होता है। ये देखिए जी माशाल्लाह से मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया, मीट भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिए हैं। अब इसके बाद लास्ट में फिर एक बार ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगी। और इसके बाद फिर एक बार मैं ओरिगेनो जो है वो फिर एक बार इसी तरह से डाल देती हूँ, क्योंकि सारे पिज़्ज़े की माशाल्लाह से खुशबू ही ओरिगेनो की वजह से होती है, इसीलिए इसे लाजमी डालना चाहिए। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़े में लगती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से पिज़्ज़ा मेकर में पिज़्ज़ा पड़ा हुआ कितना खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है। अभी थोड़ी देर तक माशाल्लाह से ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह से। चलिए जी अब इसके रेडी होने का हम वेट करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि साथ ही चाय भी बना लूँ। वैसे गैस तो हमारी आ नहीं रही, अगर आ रही हुई तो मैं जल्दी से टेस्टी सी चाय भी साथ रेडी कर लूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों के साथ बोतल और चाय वगैरह बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन बोतल जो है वो तो अभी हमने सब ने पी है, कॉक जो है अभी सब ने ली है, इसीलिए अब मैं चाय की कोशिश करती हूँ कि चाय रेडी हो जाए। जी तो चाय के लिए भी मैंने दूध चूल्हे पर रख दिया है और अभी अभी इंशाल्लाह से ये चाय भी रेडी हो जाएगी। उधर मेरा पिज़्ज़ा जो है वो भी रेडी हो जाएगा। उतनी देर में मैं रूम में चलते हैं, मेरी बेटी माशाल्लाह से चाय भी बना देगी। पिज़्ज़ा जब रेडी हो जाएगा वो भी माशाल्लाह से मुझे बता देगी। चले मैं अब रूम में चली जाती हूँ। मैं पिज़्ज़ा बन रहा है, चाय बन रही है, मैं रूम से बैठ कर आ गई हूँ, बट अभी तक पिज़्ज़ा नहीं बना, चाय नहीं बनी, क्योंकि गैस बहुत हल्की थी। तो मैंने सोचा फिर ये जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं जो मेहमानों के आगे खाना रखा था वो भी बर्तन वॉश कर देती हूँ। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी चाय जो है बहुत स्लो गैस के साथ बन गई है। और अब मैं जल्दी से ना पिज़्ज़े की तरफ होती हूँ। पिज़्ज़ा जो है ये भी लग रहा है जैसे रेडी हो चुका है, मैं इसे भी अब जल्दी से डिश में डालती हूँ। देखते हैं पिज़्ज़ा बनाएंगे या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह से पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। चलिए इसे अब जल्दी से मैं ट्रे में डालती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा जो हमारा रेडी हो गया, इसे अब जल्दी से ट्रे में निकालते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से ट्रे में निकल कर कितना टेस्टी लग रहा है। चले जी अब इसे कटर के साथ काटते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना टेस्टी है पिज़्ज़ा। चले जी अब ये मेहमानों के आगे रखे हुए। एक्चुअली मेरी नंद का जो बेटा ना वो काट रहा है, बहुत एक्टिव लड़का है मजाक मेरे साथ कर रहा है और साथ साथ काट रहा है। चले अब ये पिज़्ज़ा मैं उनके आगे रख कर आती हूँ।
मेरी नंद जो आई थी और उनके हस्बैंड भी आए हुए थे और माशाल्लाह से उनके बच्चे भी आए हुए थे। खूब हम लोगों ने एंजॉय किया और अब चले गए हैं और अब घर में उदासी सी हो गई है। तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोरियत फ़ील कर रहे थे। फिर मेरे बच्चे कहने लगे मामा एक घर के लिए भी पिज़्ज़ा बनाओ। तो फिर मैंने माशाल्लाह से अपने बच्चों के लिए भी घर के लिए एक पिज़्ज़ा बना दिया और पिज़्ज़े के ऊपर मैंने थोड़ी सी ना दर जो मिर्च होती है वो डाल दी ताकि थोड़ा सा स्पाइसी पिज़्ज़ा बन जाए, क्योंकि पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था मुझे थोड़ा थोड़ा ना उसमें मिर्च कम लग रही थी। तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी इस पर ना मिर्च दर जो मिर्च थी वो डाल दी और फिर बाद में से पिज़्ज़े को ना बनने के लिए रख दिया और थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह से मेरा पिज़्ज़ा जो है बहुत ही टेस्टी सा रेडी हो गया। और ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है। और फिर हम लोगों ने फैमिली ने सब ने मिलकर, इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए, हम सब ने मिलकर ना इस पिज़्ज़े को खाया, खूब इंजॉय किया। और मैं अब आपसे लास्ट में कहना चाहती हूँ कि अगर आप जब भी रात को सोने लगते हैं तो अपने दिल में सोचा करें कि हमसे पूरे दिन के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें इम्प्रूव करने का अपने दिल में सोचा करें और साथ में जो गलतियाँ हुई हैं उनसे अल्लाह ताला की माफ़ी मांगा करें और कोशिश किया करें कि नेक्स्ट आने वाली लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाएं। और साथ में आप किसी इंसान के साथ इस बात की शेयर ना करें कि आप जो है बात को यानी इस तरह इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने दिल में कहें कि इंशाल्लाह से मैं अब इस तरह से इम्प्रूवमेंट करूँगी या करूँगा। इंशाल्लाह साथ बोला करें, क्योंकि इंशाल्लाह कहने से ना काम हमारा लाजमी हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है अगर अल्लाह ताला चाहे। और शैतान जो है वो इस चीज़ को नापसंद करता है जब हम इंशाल्लाह कहते हैं। इसीलिए हर बात में आप जो भी अच्छी बात करें, अच्छा काम करें, इंशाल्लाह लाजमी कहा करें और लाइफ को हमेशा इम्प्रूव करने की तरफ आया करें। और ये देखिए जी माशाल्लाह से मेरा पिज़्ज़ा जो है रेडी हो गया। मेरी बेटी माशाल्लाह से काट रही है। इसके साथ